आज हमारा जो भी पैसे का जो कमाई होता है क्यों नहीं रहता है, क्यों नहीं बचता है, क्यों आज भी पैसे का कमी है? क्योंकि हम जो वचन में लिखा है उसके हिसाब से हम नहीं करते, नहीं चलते हैं। हालेलुया। इसके लिए आशीर्वाद नहीं मिलता है। अब वचनों के अनुसार चलो, करो, आपको प्रभु भरपूर आशीर्वाद देंगे। आज घर में 4-4, 5-5 लोग, 2-2, 3-3 लोग हम क्या कर रहे हैं? कमा रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं बच रहा है? क्या अभी सोचे हम लोग बैठ के? कभी सोचे एक आधा घंटा समय लेके इतना लोग मिलके काम कर रहे हैं, पैसा क्यों नहीं बच रहा है? कभी सोचे हम? प्रभु ने जो कहा वो कर रहे क्या? आज हम इंसान के बातों में चल के पूरा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। 5 का मेहनत का पैसा आया, 5 के जगह में चले गया, वो है कि नहीं? 5 के जगह से आया और 5 के जगह में चले गया वो। ऐसा ही हो रहा है और हम बाद में प्रभु को निंदा करते हैं। 5-5 लोग मेहनत कर रहे हैं, पैसा नहीं बच रहा, कुछ भी प्रार्थना करने से हमको जवाब नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या हो रहा? आप अकॉर्डिंग टू बाइबल आप चलिए, जी के दिखाइएगा। आपका 100 रुपये का कमाई है ना, आप खर्चा करते रहोगे, वो ऐसा टिका हुआ रहेगा। हालेलुया। वो स्थिर होकर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी खुद देख रहा हूं मैं। अब वचनों में चलो, प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद करेगा। थोड़ा किसके लिए हम बुलाए गए यहाँ पे बताइएगा? दुख उठा के जीने के लिए। हालेलुया। इसके लिए हम यहाँ पे बुलाए गए हैं। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा एग्जाम्पल है दुखों के बारे में। चलो 2 बहना है, उस 2 बहने में से एक जो है दुख उठा के जी रही है, उसको समर्थ दिया है, दुख उठा के जीने का कैपेसिटी दिया है। एक बहन जी को है दुख आते ही वो टूट पड़ती है। आपको बात समझ में? तो किसका जीवन में भला का काम हो रहा है बताइएगा? 2 बहनों में से जो कि दुख उठा के संभालते हुए प्रभु के लिए जी रहे, उसके नाम पर तो वही वाला जीवन हमको प्रभु दिया। इसलिए प्रभु हमको क्या क्या बुला लिया है। इसको बुलाने से इसको दुख आने दे, कष्ट आने दे, समस्या आने दे, ये मेरे लिए खड़ा हो सकेगा। हालेलुया। अगर मैं दूसरे को बुलाऊंगा, थोड़ी दुख और कष्ट में वो भाग जाएगा, वो मेरा बेटा बेटी नहीं हो सकता है। आपको ये बात समझ में? हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो ये समझ लेना कि प्रभु का वचन पूरा हो रहा है। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? प्रभु का वचन पूरा हो रहा है हमारे जीवन में। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। और तुम किसी के लिए बुलाए भी गए। देखो प्रभु क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। दूसरे को नहीं बुलाए हैं। इससे पहले हमारे कॉलेज में बहुत लोग आए हैं, है कि नहीं? चंगाई पा गए, भाग गए, कुछ मिल गया, भाग गए। हम लोग क्यों नहीं भाग रहे हैं बताइएगा? यही फर्क है। प्रभु ने हमको बुलाया है, चुना है। आमीन, हालेलुया। ये है प्रभु का वचन हमारे जीवन में सफलता हो रहा है। भाग जाने वाले लोग, नहीं टिकने वाले लोग, वो कभी प्रभु से बुलाए हुए लोग नहीं है। आपको ये बात समझ में? जो लोग आते और भाग जाते हैं ना, कुछ कष्ट आया, दुख आया, समस्या आया, भाग जाते हैं। मिलजुल के दुख उठा के जीने वाले लोग जो रहते हैं कलीसिया में, आप समझ लेना कि इस वचन उसका जीवन में प्रभु ने पूरा किया। हालेलुया। हम जो है आज मिलजुल के इकट्ठे होके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये है हमारा असली जीवन। कुछ हमको कुछ बोल दिए हैं, कह दिए हैं, हम क्यों नहीं भाग रहे हैं? क्योंकि प्रभु हमको बुला लिया और चुन लिया है। हमको दुख उठा के जीने का शक्ति प्रभु दिया है, समर्थ हमको दिया है। कोई गाली देने दे, ये कान में सुन रहे, कान में छोड़ रहे, यानी कि हमको प्रभु सहने का। प्रभु का वचन पूरा हो रहा है कि नहीं बताइएगा? आज पत्नी को पति कुछ बोल दे,
नाराज हो जाते हैं। पत्नी या पति कुछ बोल दे, नाराज हो जाते हैं, है कि नहीं। माता पिता बच्चों को डांट देने दे, नाराज हो जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमको नाराज आने से भी वो नाराज को प्रभु हटा के साफ किया और हमको धीरज दे के और क्या समर्थ देके खड़ा किया एक ही जगह में। ये है प्रभु का वचन, इसलिए हमको प्रभु यहाँ बुलाया है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में सफलता हो रहा है, भूलना नहीं जाना, भूलना नहीं कभी। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं कि हमसे वचनों से बात करते हैं, प्रभु का दासों के द्वारा बात करते हैं, और वो सपनों के द्वारा बात करते हैं, और वो दर्शन के द्वारा बात करते हैं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। प्रभु का कॉलिंग को पहचानो, बुलाहट को पहचानो, वो हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। चलो, किसी का जीवन में दुख है नहीं, किसी का जीवन में बीमारी है नहीं, वो कभी डॉक्टर के पास गया नहीं। डॉक्टर कौन है, कैसा होते हैं, कैसा टेस्टिंग करते हैं, और दवाई कैसा होता है, सर्जरी कैसा होता है, उसको थोड़ी पता रहता है। बताइएगा, पता नहीं होता है। जो लोग डॉक्टर के पास गए उसको पता है। एक इंजेक्शन दिया, उसको पता है उसका दर्द कितना है। हालेलुया। हमको दर्द पता है। प्रभु में होते हुए हम कैसा जी रहे हैं। हमको शैतान ने छीनने के लिए कोशिश किया, अलग करने के लिए कोशिश किया, हमको तोड़ डालने के लिए कोशिश किया, हमको नीचे गिरा देने के लिए कोशिश किया, लेकिन प्रभु हमको सामर्थ दिया खड़ा होके सब कुछ सह लेते हुए जीने के लिए। ये है प्रभु का वचन जो हमारे जीवन में आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। जितना भी बाइबल में एक भविष्यवाणी की गई है ना, हमारे जीवन में पूरा हो के आज चल रहा है। प्रभु ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो है सहता है। क्या सहता है? आप उसको गाली दो, कुछ भी कर लो, कुछ भी, उसका आत्मिक जीवन को वो नष्ट करने के लिए नहीं चाहता है। वो एक स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करके एक लेवल में रखता है। प्रभु ऐसे लोगों को बुला के चुन के रखता है। उसके जगह में दूसरे को बुलाओ, 2 दिन में वो भाग जाएगा। वो प्रभु ऐसे वाले को नहीं बुलाते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन में ये भी लिखा है, चुने हुए बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए ये है प्रभु का वचन। प्रभु तो हर लोग को बुला रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी नहीं है, अलग चीजें नहीं है, चले जा रहे हैं। प्रभु तो बुला रहे हैं, लेकिन हम चुने हुए लोग हैं जो आज हर चीज, आज दुख उठा के भी प्रभु को हम कभी छोड़े नहीं। कोई अगर दुख में जी रहा है ना, उस दुख में जीने वाले जो लोग हैं उसको ही पता रहता है कि वो दुख में कैसा जिया है और वो कैसा दुख से वो जी रही है। हालेलुया। जिसका जीवन में दुख नहीं है उसको पता ही नहीं रहता है। वो सुनेंगे इस काम में, छोड़ देंगे इस काम, है कि नहीं। जिसका जीवन में दुख है ना, वो दूसरे दुखों के लिए वो सोचता है, वो दया दिखाता है, दया करता है। इसलिए प्रभु रोने वाले लोगों को, दुख से जीने वाले लोगों को गले लगा के रखता है और प्यार करता है ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। 2 लोग होते हैं धरती पर। एक है कि कष्ट उठा के अपने आप को जिंदा रख के परिवार के साथ जीने वाले लोग, कुछ लोग होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, दुख आते ही, कष्ट आते ही भाग जाते हैं। 2 टाइप के लोग होते हैं। ये अभी दुख के बारे में बताया ना मैंने। पति मर गया, पत्नी जो है मेहनत करके बच्चों को संभाल रहे अपना घर। बच्चे लोग कुछ कह दे दिया या कुछ गलत भी कर दिया ना, वो दुख उठा के जीतते ही रहती है। हालेलुया। अगर पत्नी भी नहीं है, पति है, बच्चे भी कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन में कोई है नहीं बच्चों के बगैर, वो अपने आप के अंदर रखते हुए वो दुख उठा के जीतता रहता है, जीतते रहता है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं
अपना दुख दूसरे को बताएंगे ताकि हमारा हृदय का जो बोझ है थोड़ा हल्का हो जाए। उन लोग क्या करते हैं ना, दूसरे को शेयर करते हैं, अरे वो ऐसा है वैसा है, वो अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि एक इंसान के जीवन में जब दुख आया उसके लिए उन्हें दया नहीं कर पाया। एक का शरीर में घाव है, वो तकलीफ क्या है, वो घाव क्या, उसको ही पता रहता है। जिसके जीवन में शरीर में घाव नहीं है उसको पता नहीं रहता। वो कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा। बस आज किसी को एक शब्द बोल दो तो सह नहीं पाएगा, लेकिन हमारा पिता कितना बरस तक सह रहा था? किस लोगों के लिए? इज़राइल लोगों के लिए। आज पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाते हैं तो 2-3 एक महीने में अलग हो जाएगा, सह नहीं पा रहे हैं। जिस खुदा को आप जानते हो, जिस परमेश्वर को आप जानते हो, उसके आंखों के सामने हम इतना गुनाह कर, इतना पाप कर रहे हैं। आज हमारा उम्र कितना हो गया अभी बताइएगा? कितना हो गया है? किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60। हम उसके दृष्टि में कितना गलत करके आ रहे हैं जरा बताइएगा। वो सह रहा है या नहीं बताइएगा। अपने आंखों के सामने कुछ दिखाई दे तो हम सह पा रहे हैं? तुरंत मार देते हम, है कि नहीं? तुरंत हाथ ही नहीं तो लकड़ी लेकर मार ही देते हम। उसको देखो कितना व्यभिचार करते हैं हम, उसको धोखा देते हैं हम, उसको रुलाते हैं हम। ये इजरायली लोग जो रो रहे थे, पिता के सिंहासन तक चले गए उन लोग का रोना। इन लोग को बचाने के लिए मूसा को चुना और मिस्र देश से लेकर के आया। और इन लोग रास्ते में क्या याद कर रहे थे पता है आप लोगों को? बताइएगा क्या याद करके उन लोग रो रहे थे? मिस्र का मांस और प्याज और लहसुन और कीड़ा भी। देखो दिन रात मेहनत कर रहे थे, रो रहे थे। प्रभु ने सुना और इन लोगों को उद्धार किया। और बाहर आ जाने के बाद इन लोग खाने पीने के लिए झगड़ा कर रहे हैं मूसा के साथ। आज भी हमारी हालत ऐसी है। दुख रहता है ना एक विश्वासी का जीवन में, कष्ट रहता है ना। जब कष्ट से प्रभु उसको छुटकारा दे देते, बचा लेते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह, क्या प्रार्थना, क्या वचन, क्या कलेसिया, हो गया कम। आज भी हम ऐसे ही जी रहे हैं, नहीं है कि नहीं? सच दिल से आप रखे बताइएगा। इन लोग भी ऐसे ही किए। कितना साल तक? 40 साल तक। मूसा ने लास्ट में कह दिया, मैं इन लोगों को जन्म दिया क्या? मेरे बच्चे क्या इन लोगों को सहने के लिए? मुझे आप मारने के लिए यहाँ ले आए? पिता को बोलते हैं डायरेक्ट मूसा।